शाम का वक्त है। मुंबई एयरपोर्ट के इंटरनेशनल फ्लाइट्स के चेक इन पर एक ऑफिसर के पास एक शख्स आता है और अचानक जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बैग से 1 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए जाते हैं। पर कोई ड्रग्स स्मगलर ऐसा खुद क्यों करेगा? Third Vampire Studios presents मुंबई एयरपोर्ट देश के सबसे अहम एयरपोर्ट्स में से एक है। इस एयरपोर्ट पर कई बार लोग अतरंगी हरकतें करते हैं या करने की कोशिश तो जरूर करते हैं, और कोई बाजी मार गया तो उसे हुडिनी या चार्ल्स सोबराज मानते हैं। पर आज की तारीख में यहां सिक्योरिटी इतनी एडवांस्ड है कि कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं करता। पर चुल तो आखिर चुल होती है, और कई लोगों की तो हाउसफुल होती है। इसीलिए ऐसे लोग कोशिश करने से बाज नहीं आते। उनकी भी गलती नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स के जमाने में इंस्टेंट करोड़पति बनने की इच्छा तो होती ही है। खैर, एक स्मार्ट पुलिस ऑफिसर हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट सिक्योरिटी में बिल्कुल सिंघम की तरह मशहूर हो गया था। उसने पिछले 14 दिनों में 28 केसेस क्रैक किए थे। 2 हफ्तों में इतने सारे केसेस क्रैक करने वाला यह पहला ऑफिसर था। पर ताज्जुब की बात यह नहीं थी। ताज्जुब की बात यह थी कि जो गुनहगार थे वो उसके पास आते और चीखते और खुद ही अपनी तरफ उसका ध्यान आकर्षित करते। किसी की भी समझ में यह बात नहीं आ रही थी, पर उसके सीनियर्स रिजल्ट से बहुत खुश थे। You are watching a Third Vampire Studios production. Third Vampire Studios All Out Horror. पर इसके पीछे एक राज था, एक दर्दनाक राज। वो स्मार्ट पुलिस ऑफिसर जिसका नाम चंद्रकांत सावंत था, वो पहले उस पुलिस फोर्स का डॉग ट्रेनर भी था और स्निफर डॉग टीम का हेड ऑफिसर भी। उसकी एक फेवरेट कुतिया थी, रोजी, जो बहुत ही तेज थी। रोजी ने कई स्मगलर्स और आतंकवादियों को पकड़ने में मदद की थी। चंद्रकांत भी उसे भी अपने बच्चे की तरह ही प्यार करता था। दोनों एक दूसरे के साथ ही चिपके रहते थे। पर फिर जैसा कि अक्सर होता है, जब रोजी 8 साल की हो गई तब उसे स्निफर डॉग की पोजीशन से रिटायर होना पड़ा। उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट किया। पर चंद्रकांत से बिछड़ने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों में चल बसी। चंद्रकांत को जब ये पता चला तब वो बिखर गया। उसने अपना डिपार्टमेंट चेंज करवा लिया और वो मुंबई एयरपोर्ट के इंटरनेशनल फ्लाइट सिक्योरिटी के काउंटर पर काम करने लगा। वो आगे जाकर किसी भी कुत्ते को लेकर फिर उतना जज्बाती नहीं होना चाहता था। पर रोजी उसका कहां पीछा छोड़ने वाली थी। जैसे ही उसकी जान चली गई, वो भूत बनकर दुम हिलाते हुए चंद्रकांत के पास आ गई। जब भी वो किसी शख्स के बैग में एक्सप्लोसिव या ड्रग्स सूंघ लेती तो वो उसका चंद्रकांत के पास आने का इंतजार करती। फिर वो जोर से उस शख्स के पैर के पीछे काटती। वो शख्स चंद्रकांत की तरफ मुड़ जाता और जोर से चिल्लाता। फिर चंद्रकांत उसे दबोच लेता और एक तरफ ले जाकर उसकी और उसके सामान की पूरी जांच करता। इस सब के दौरान रोजी चंद्रकांत के पैर के पास दुम हिलाते हुए खड़ी रहती। कई बार चंद्रकांत को भी रोजी की मौजूदगी का एहसास होता, पर अफसोस, न ही वो उसे देख सकता था और न ही उसकी पीठ पर पहले की तरह हाथ फिरा सकता था। For more delicious horror bites, hit like and subscribe to our YouTube channel. You will, won't you?